Hello, everybody. Today we are going to talk about destiny. A lot of people believe that we are destined to do this, we are destined to do that. Especially whenever I listen to any kind of celebrity, heroine, heroes, actor, actresses, singers, dancers, producers, directors, फैमिली में यहाँ वहाँ हर जगह एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि जो लिखा हुआ है वो होगा. इफ यू आर डेस्टिन्ड टू बी देयर, you are there. You will be there automatically. So is it like true or not? Because see, सीन क्या है, हमें ये नहीं करना है कि कभी भी ये नहीं करना है हमें कि ये होता है, ये नहीं होता. हमें अपने एक्सपीरियंसेस के कंक्लूजन को एक चमत्कार पे नहीं डालना होता. A lot of people come कि भाई डेस्टिनी को क्वेश्चन कैसे करें. तो आज हम जो जर्नी है ये क्वेश्चनिंग की, इसकी शुरुआत करते हैं कि डेस्टिनी है भी या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन एटलीस्ट उठाते हैं कुछ चीजों पे कि कैसे है, अगर है तो, नहीं है तो कैसे नहीं है. अगर आप कहीं भी किसी भी गुरु को सुनोगे यूट्यूब पे, जो गुरु वॉट लगा रहे हैं, जो गुरु निष्कर्ष नहीं दे रहा है, जैसे आप किसी भी गुरु से बोलो तो बोलेंगे ये नहीं होता है, औरतें मर्दों पर अत्याचारी होती हैं, तो ये आपने, किसी ने आपसे पूछा, आपने बोल दिया कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है. तो हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं या तो हां और या फिर ना, या हम कहेंगे कि भैया हाँ ये होता है, नहीं कहेंगे तो नहीं होता. तो हम यही चाहते हैं. लोग बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस द वेट. व्हाट इज वेट? नॉट हाउ टू रिड्यूस द वेट, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड हाउ, ऑटोमेटिकली आप बोल रहे हो कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे प्रोसेस नहीं जानना है. हाउ का मतलब क्या है कि मुझे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, जबकि हाउ एंड गोल है, व्हाट पॉइंट ए है और हाउ जो है वो पॉइंट जेड है. हाउ टू रिड्यूस वेट नहीं होना चाहिए, व्हाट इज वेट होना चाहिए. जब आप बोलोगे व्हाट इज वेट, तो आपका माइंड कहेगा कि चलो जानते हैं. व्हाट इज वेट का मतलब यह नहीं है कि बेवकूफों की तरह बोल दिया वजन. इट्स नॉट, यही तो मूर्खता है लोगों के अंदर. व्हाट इज वेट? वजन. नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज वेट का मतलब है कि वेट कैसे बनता है, वेट कहां से आता है, वेट क्या है, नॉन वेट क्या है, वेट क्या है, अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कहां स्टोर होता है, लिवर क्या करता है, चर्बी पेट पे ही ज्यादा क्यों होती है, पीछे क्यों नहीं होती. आप जब वॉट में जाओगे तब आपको समझ में आएगा. वेट, व्हाट इज वेट का मतलब ये नहीं कि आपने बता दिया वजन नहीं.
लोग बोलते हैं कि हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ. व्हाट इज लाइफ? हाउ टू फाइंड ट्रू लव? व्हाट इज ट्रू लव? हाउ टू क्वेश्चन योर बिलीफ? व्हाट इज बिलीफ? हाउ टू डू द क्वेश्चनिंग? व्हाट इज क्वेश्चनिंग? हाउ टू कंट्रोल योर माइंड? व्हाट इज माइंड? तो हमें हर चीज का व्हाट देखना है. तो जो गुरु, कोई भी मेंटर है, कोई भी शिक्षक है, वो ये नहीं पढ़ा रहा है कि ये होता है या ये नहीं होता. क्वांटम फिजिक्स में ये नहीं बोलते हैं कि ये नहीं होता, ये होता है. क्वांटम फिजिक्स में या कहीं पर भी साइंटिस्ट ऐसे नहीं बात करता है. साइंटिस्ट बोलता है कि ये हो सकता है. बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग फिक्स नहीं है. स्ट्रिंग थ्योरी है, फिक्स नहीं है. क्योंकि जो चीज हमें नहीं दिखती है, हम उसको कभी नहीं जान सकते. हम सिर्फ इशारा करने वाले पदार्थों को देख के, पॉइंट्स को देख के, इंसिडेंट्स को देख के, इवेंट्स को देख के ये निर्णय लगा सकते हैं कि भाई ये इसके अंदर ये होगा. स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर ये है, क्वांटम थ्योरी के अंदर ये है, क्वांटम एंटेंगलमेंट ये है. क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि ये हो गया सिद्ध, जैसे ग्रेविटी सिद्ध हो चुकी है. क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है वो अभी अलग अलग स्रोतों से, पॉइंट से ये बताया जा रहा है कि ये इस तरफ इशारा कर रहा है. वो वहीं पे बोल दिए. ब्लैक होल के लिए बहुत सारी थ्योरी है, ब्लैक होल के अंदर क्या है. लेकिन जब तक ब्लैक होल के अंदर आप किसी कैमरा को नहीं भेजोगे या आप खुद नहीं जाओगे, तब तक ये नहीं कहा जा सकता ब्लैक होल के अंदर क्या है एग्जैक्टली क्या है. मे लगा दिया जाएगा, MAY, मे. तो कोई भी गुरु अगर निष्कर्ष दे रहा है, पक्षपात कर रहा है, तो वो गलत पथ प्रदर्शन कर रहा है. सही पथ प्रदर्शन क्या है, सही मार्ग क्या है, सही दिशा क्या है, कि आप पहले क्वेश्चन करें व्हाट, नॉट कि कैसे होता है. मौत आती है तो आती ही है. व्हाट इज मौत? कि आए है, बोलते हैं ना, वो डायलॉग है, इसकी आई है तो आएगी ही. इसकी मौत अगर आनी है तो आएगी. बातें करते हैं लोग. पर्सनली मेरा ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जहां पे सिर्फ 3 चीजों में इनके विचार परिक्रमा कर रहे हैं इन लोगों के. पहला फैमिली, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा काम. बस यही 3 चीज है. रिलेशनशिप में आपके सारे दोस्त आ गए, आपकी गर्लफ्रेंडें आ गई. फैमिली में आपके रिश्तेदार आ गए, आपके मम्मी पापा आ गए. और काम में आपका पैसा आ गया, फेम आ गया, पद प्रतिष्ठा सम्मान आ गया, रिस्पेक्ट आ गया. बस यही 3 चीज है लाइफ में, उसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ. इसी के चलते पूरी स्ट्रगल होती रहती है. हार्डली मुझे, जब तक मैं किसी स्पिरिचुअल चैनल को नहीं खोलता या फिर अपना चैनल के कमेंट नहीं पढ़ता, तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि ये ऐसे भी लोग हैं सोचने वाले. ऐसा लगता है कि मैं जब स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट करता हूं या वीडियो करता हूं या कमेंट पढ़ता हूं या बुक्स पढ़ता हूं या लोगों को सुनता हूं, उनके कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक प्लैनेट पे हूं और जैसे ही मैंने बंद किया मैं दूसरे प्लैनेट पे चला जाता हूं और वो प्लैनेट पे स्पिरिचुअलिटी का नाम तक नहीं जानते लोग. तो ऐसा लगता है कि एक दुनिया ही अलग है पूरी, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं हर कोई पैसे की बात कर रहा है. इनको ये नहीं पता है कि ये जो अभी टाइम चल रहा है, एक टाइम था हमारे पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन मतलब क्या?
उस वक्त खाने पीने का प्रॉब्लम थी। अभी पिछले देश आज़ाद हुए कितने 70 साल हो गए। 70 साल में भी शुरू में इतने वॉर्स हुए। 1952 में कोई वॉर, 62 में कोई अलग वॉर हुआ था, ठीक है, वो बांग्लादेश वाला। उसके बाद भुखमरी आ गई, मलेरिया आ गया था, बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो 1970 से हम लोग ऑलमोस्ट, अब हम लोगों ने ग्रो करना चालू किया। हमारी जो जिंदगी है वो इवॉल्व हो रही है। कहाँ पे इवॉल्व हो रही है? मटेरियल में, मतलब कंफर्ट के लेवल में अगर देखा जाए तो मतलब हम अभी टेंशन नहीं ले रहे रोटी कपड़े मकान की। और अभी से सिर्फ अभी ऑलमोस्ट कितने साल हुए हैं? 50 साल हुए हैं, 1970 से लेकर अभी तक। इन 50 से 55 सालों में ही ये बोला जा रहा है कि पानी की कमी हो जाएगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी आगे चल के। मतलब हम लोगों ने कितना जिया? अगर हम 50 साल और कंफर्ट मान ले तो 100 साल का कंफर्ट जोन था, और उसके बाद एयर की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम। तो कुल मिला के हमें सिर्फ 100 साल मिले थे बीच के। उससे पहले जो 4 करोड़ साल थे उसमें हमने सर्वाइवल के बारे में सोचा कि खाना मिल जाए। 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद और भी चीजें, दिक्कतें हुई, खाने पीने की प्रॉब्लम होती थी। कई लोग के घर में यही होता था, सुबह से शाम तक सिर्फ इसका विचार होता था कि कल का खाना कहां से आएगा। और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 90s में चालू हुआ। अब आगे चल के जब हमारे बच्चे, आपके, उनके बच्चों के बच्चे आने वाले हैं, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि खाने की दिक्कत होगी। और अगर खाने की दिक्कत नहीं हुई तो रहने की होगी, रहने की भी नहीं हुई तो सांस लेने की होगी, और ज्यादातर चांसेस है ये तीनों ही हो। तो हमें पिछले 4 करोड़ साल में हमने सर्वाइवल के बारे में सोचा, बीच में 100 साल का टाइम मिला। उसके बाद आगे का जो कुछ हजार साल बचे हुए हैं उसमें हमने फिर से स्ट्रगल करा। तो शुरू में स्ट्रगल, बीच में 100 साल में हमने एक 100 साल का टाइम मिला हमें, जहां पे हमारे माइंड में विचार नहीं था कि आज खाने में क्या बना है। उसमें हमने धज्जियां उड़ा रखी अपनी, कोई वैल्यू नहीं हमें किसी भी चीज की। हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है। उसमें हम ये कॉन्सेप्ट लाते हैं डेस्टिनी, उसमें हम ये कॉन्सेप्ट लाते हैं लक, उसमें हम कॉन्सेप्ट लाते हैं भगवान का, बिना ये जाने कि एक्चुअली में भगवान की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि अगर भगवान है तो रेप क्यों हो रहा है, और अगर नहीं है तो ये दुनिया कैसे चल रही है, ये प्रोग्रामिंग किसने करी। भाई घास गाय खाएगी, गाय को शेर खाएगा, शेर फिर पॉटी करेगा, वापस घास निकलेगी। ये कोई तो होने चाहिए, दिमाग लगाने वाला होना चाहिए ना। तो किसने किया? और अगर वो है तो रेप क्यों हो रहा है 2-2, 3-3 महीने के बच्चियों का? तो चक्कर में फंसे हुए हैं लोग। लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन बर्न नहीं हो रहा अंदर, वो हवा में उड़ा रहे हैं क्वेश्चन कि भगवान क्या है। लोगों को हमेशा क्वेश्चन ये नहीं करना है कि भगवान है या नहीं है। मैंने जैसे शुरू में पॉडकास्ट के बोला कि भगवान है या नहीं बोलना है। आप ये देखो व्हाट इज भगवान, तब आपको क्लियर आंसर। आप क्वेश्चन तो पूछो पहले सही से। यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। व्हाई आर वी ऑलवेज वंडरिंग और क्रेविंग फॉर हाउ, द वर्ड हाउ, कैसे? कैसे नहीं होता है। डोंट आस्क कैसे, हाउ, आस्क व्हाट, क्या। क्योंकि व्हाट से अगर शुरुआत होगी तो हाउ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। व्हाट जो है वो पॉइंट ए है, और हाउ जो है वो पॉइंट जेड है। अगर आपने पॉइंट जेड से स्टार्ट किया ये समझ के कि वो पॉइंट ए है, तो आपका पॉइंट जेड बदल जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंट जेड को ए मान लिया है। तो आपको शुरुआत हाउ से नहीं करनी, क्योंकि अगर आप शुरुआत हाउ से करोगे तो आपको हमेशा
वही मिलेगा जो पॉइंट ए पे मिला था। वो क्या था? एक कंफ्यूज्ड माइंड, दैट्स इट। कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि भगवान होते हैं कि नहीं होते, आपको इसमें क्या प्रोबेबिलिटी? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी? इसमें क्या पॉसिबिलिटी है आपको मिलने की? दो ही है, या तो है या नहीं है। हो सकता है एक और कुछ छुपा हुआ हो पीछे, तीसरा रहा। यही तो हो रहा है। लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं औरतें बेवफा हैं, औरतें बेवफा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं औरतें बेवफा हैं। 90% लोग कहते हैं औरतें बेवफा हैं, और 10% लोग कहते हैं औरतें बेवफा नहीं है, क्योंकि जिनकी शादी हो गई उनका बढ़िया लाइफ चल रही है, तो कह रहे हैं कि नहीं है। तो क्या औरतें सच में बेवफा है या नहीं है? और आप किस बेसिस पे कह रहे हो? आपका 1-2 रिलेशनशिप हो गया इसलिए? आप कितने रिलेशनशिप में गए हो? क्या आपने 50 लाख औरतों को डेट किया है, जो कि बहुत कम है? 145 करोड़ की आबादी है। 70 करोड़ महिलाएं हैं, मान लो 70 करोड़ मान लो। 50-50 का अगर रेशियो लेके चले, वैसे 50-50 नहीं है, 40-60 है। तो अगर हम मान लें 50 करोड़ की आबादी जो है वो हमारी महिलाएं हैं, उसमें से जो यंग लड़कियां हैं वो 25 करोड़ लड़कियां यंग है, ठीक है। अब 25 करोड़ लड़कियां जो हैं एकदम यंग है, मतलब 20 से 30 के बीच में। अब मुझे ये बताइए, 25 करोड़ को आपने डेट किया, आप किस बेस पे एक रिजल्ट निकाल रहे हो? आप कहते हो कि मेरे दोस्त का भी टूटा, मेरा भी टूटा, मेरा एक और दोस्त था उसका भी टूटा। तो हो सकता है आपका एक और कोई दोस्त हो जिसका नहीं टूटा था। ऐसे भी तो दोस्त दिखते हैं हमें। आप किस बेस पे ये थ्योरी को कंक्लूड कर रहे हो कि औरतें बेवफा हैं या मर्द बेवफा हैं? सारे मर्द एक जैसे होते हैं? आपने बोल दिया सारे लड़के एक जैसे होते हैं। आप किस बेस पे बोल रहे हो सर? सॉरी फॉर दैट। सो क्वेश्चनिंग को समझने के लिए पहले सारे डेटा पॉइंट्स को समझना जरूरी है। हो सकता है कि 80% लड़कियां जो हैं उनका क्राइटेरिया अलग हो शादी को लेके। आपका क्राइटेरिया अलग है शादी को लेके, तो आप और उनकी नहीं बन रही है, तो उनका क्राइटेरिया अलग है, वो बेवफा नहीं है। हो सकता है वो ये सोच के आई कि ये आदमी मेरे को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, और आपने भी यही वादा किया था, लेकिन अब शादी के बाद आप उसको ताने मार रहे हो कि मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करती हो, और फिर वो किसी और से अफेयर कर रही है। तो आपने उसको बोल दिया कि बच्चलन बेहया। तो आपका भी तो इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं, मतलब फैक्टर्स बहुत हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू ऑल दीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस। सो व्हाटएवर डेटा पॉइंट्स यू आर सीइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डोंट स्टार्ट फ्रॉम हाउ। If you're starting from how, the answer will be only how. तो how पे ही फंसे रहोगे आप हमेशा। How to control your mind? Why are you asking this question? You need to understand what is mind, and in order to understand what is mind, you need to observe and question. Because without questioning or observation, you cannot understand what is the mind. अब मैं इस कंक्लूजन पे कैसे आया कि मुझे क्वेश्चन करना है, ऑब्जर्व करना है? क्योंकि माइंड की किताबें पढ़ के, माइंड की वीडियोस देख के माइंड समझ में नहीं आता सर। ये मेरा एक्सपीरियंस है। 2019-18 में यही हुआ मेरे साथ। मैं किताबों को पढ़ रहा था, मैंने संदीप महेश्वरी को सुनना चालू कर दिया। जब मैंने सुना तो मेरे एक बीच में पॉइंट आया 2018, मैंने कहा मैं तो यार इनका मतलब मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये आदमी का वीडियो आना बंद हो गए
तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कैसे सीखूं जहां से आदमी, जिस कुएं से ये आदमी पानी पी रहा है, वो कुआं मेरे पास क्यों नहीं है? तब मुझे पता चला कि कुआं क्या होता है। मुझे यह पता चला कुएं से पानी निकालते कैसे, मतलब मुझे यह पता चला कि ऑब्जर्व कैसे करते, क्वेश्चन कैसे करते, जिससे डेटा निकले। कहां से? माइंड से। कहां से? कुएं से। तो संदीप महेश्वरी कुएं से निकाल रहे थे अपना, वो बता रहे थे। आप वो सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है। आपका क्या अस्तित्व है? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कुछ बिजनेस लाइन में अलग करो, मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप डिपेंडेंट ही तो हो, आपको माइंड कैसे समझ में आएगा? कुछ ऐसे सेट्स ऑफ रूल्स हैं जो पहले साधने जरूरी हैं। एक्सक्यूज मी एक सेकंड। वो ये है कि भैया, बिना देखे नहीं जाना जा सकता। थैंक यू। अगर आप बिना देखे जानोगे तो आप नहीं जान पाओगे। तो डेस्टिनी को अगर हम आज क्वेश्चन करें, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना ड्रैग क्यों करता हूं। अब मैं ड्रैग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले बेसिक्स, फंडामेंटल समझना जरूरी है। तो मैं पीछे की थ्योरी बताता हूं आपको। आप पॉडकास्ट पे आपने क्लिक किया, अभी मेरे पास एक लोगों ने कमेंट किया कि आप जो लिखते हो वो आप नहीं बताते हो, क्योंकि हमने क्लिक ही किया है वही सुनने के लिए जो आपने लिखा है। आपने लिखा डेस्टिनी, आप बातें कुछ और कर रहे हो। तो अब मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, बताइए। तो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना जरूरी है। अब अगर डेस्टिनी है, डेस्टिनी का मतलब क्या, व्हाट इज डेस्टिनी, जो एक्चुअली डेफिनेशन है पहले व्हाट इज डेस्टिनी की, वो देखते हैं सामने वाले की क्या है। वो ये है कि हम जब पैदा होते हैं तो एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है और हम उस किताब के अनुसार चलते हैं। वन देयर इज अ मैप एंड इट इज रिटन बेस्ड ऑन व्हाट। आपने कहा कि ये एक किताब लिखी हुई है, किसने बोला? आपके धर्म की किताब में लिखा हुआ है। वो भी लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा। भगवत गीता मैंने पढ़ी, कहीं नहीं सुन। हमें तो अभी तक मैंने इतने शास्त्र पढ़ डाले। मैंने अभी भगवत गीता पढ़ा, अष्टावक्र गीता पढ़ा, छांडोग्य उपनिषद पढ़ा है थोड़ा बहुत। मुझे तो नहीं, ये पतंजलि योग सूत्र मैंने पढ़े, मुझे तो नहीं समझ में आया कि कहीं लिखा हुआ है कि किताब है कहीं। वो तो बस बॉडी और माइंड की बात करते रहते हैं पूरे टाइम। चलिए मान लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो आप घर में बैठे रहो तब भी आपके पास वो चल के आएगा जो होना है। फिर आप कहते हो नहीं एफर्ट भी करना होता है। तो लेट्स से कि कुछ अगर 2000, लेट्स से कि आप कब पैदा हुए, 2004 में आप पैदा हुए, 2004 में आपकी किताब लिख दी गई। अब जैसे ही वो किताब लिखी गई तो उस किताब में ऑलरेडी 2004 से लेकर 2060 तक, जब तक आप मरोगे नहीं, लिखा होगा। ठीक है, लेट्स से मानते कि 2004 से 2060 तक जब आप पैदा हुए लिख के आ गया था। तो अब 2010 में आप ये बोल रहे हो कि एफर्ट करेंगे तो ही होगा। इसका मतलब वहां पे बदल रहा है क्या? किताब में वो जो आर्टिकल लिखा हुआ है क्या वो बदल रहा है क्या? क्योंकि अगर किताब में बदल रहा है तो इसका मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, और आपने पहले ही बोला है कि सब कुछ फिक्स्ड है। तो आप अपनी ही बात में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। 2004 में आपका जन्म हुआ, उस वक्त किताब लिख दी गई थी। 2020 में आप बड़े हो गए, आपने कहा कि नहीं अगर एफर्ट करेंगे तो होगा, और नहीं करेंगे तो हो सकता है कि चेंज भी हो जाए। तो चेंज कैसे हो सकता है जब ऑलरेडी लिखा हुआ है? तो अगर आपकी जिंदगी में एक्ट्रेस बनना लिखा है तो चेंज कैसे हो सकता है? वो तो आप हो गई होगी, चाहे आप घर में बैठो चाहे आप जंगल में बैठो। अगर लिखा है तो अपने आप चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप खुद बोलते हो ना
मौत लिखी हुई है तो होनी ही होनी है, तो अब तो घर में बैठे हो जाएगी। इसमें आप ये थोड़ी बोलोगे एफर्ट करोगे तो ही मौत होगी। मौत के टाइम में आपने चेंज नहीं किया, लेकिन आप जब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप कह रहे हो एफर्ट करोगे तो होगा। एफर्ट क्या करना भाई, बैठे रहो, होता रहेगा। अब आप कहोगे कि आप लेटे हुए हो, यही लिखा था। मैं आपके भी क्वेश्चन पे आता हूं। आपने कहा कि आप 2020 में इस पर्टिकुलर डेट पे लेटे हुए होगे कहीं बेड पे, यह भी लिखा ही हुआ है। तो आपने कहां पढ़ लिया मेरी किताब? मैं कहता हूं लिखा हुआ है मान लेते हैं, नहीं लिखा हुआ है यह भी मान लेते हैं, हम दोनों एंगल से लेके चलेंगे। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है क्या कि मैं 2020 में यहां पे लेटा हुआ हूं, इस पर्टिकुलर जगह पे नोएडा में, मैं यहां पे अपने बिस्तर के ऊपर इस पर्टिकुलर डेट पे इतने बजे मैं यहां पे लेटा रहूंगा? आपको कैसे पता? आपके पास क्या प्रमाण है? अल्टीमेटली वही आएगा कंक्लूजन में कि लिखा हुआ ही होता है। और अगर लिखा हुआ होता है तब तो सब कुछ फिक्स्ड होना चाहिए बाय द टाइम यू आर बॉर्न। और ये कौन लिख रहा है कि फलानी लड़की का 25 साल की उम्र में बलात्कार हो जाएगा? ऐसा कौन आदमी लिख रहा है भाई? ये ऐसा कौन व्यक्ति पैदा हो गया है, इतना निर्दयी व्यक्ति कौन पैदा हो गया है जो एक लड़की के लिए लिख रहा है आपका बलात्कार होगा? यहां पे कौन व्यक्ति है? ध्यान में रखिएगा, मैं आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन उठा रहा हूं जो कुछ भी है उसके अनुसार। एक समझदार इंसान कभी भी ये नहीं बोलता किस्मत नहीं होती, किस्मत होती है। एक समझदार इंसान इन्वेस्टिगेट करता है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग राइट नाउ कि डेस्टिनी है कि नहीं है। डेस्टिनी का मतलब क्या? मंजिल, मतलब मैं यहां पे पहुंचूंगा। तो क्या है ये? कैसे आप पहुंच सकते हो वहां पे? और कहां पहुंचने की बात हो रही है? आप कहते हो मैं लेटा रहूंगा, आपको कैसे पता? क्या आपने मेरी किताब लिखी है? क्योंकि अब मैं लेटा हूं, मैंने अपना दाहिना पैर ऊपर उठा दिया। अब आपने कहा नहीं, आपकी किताब में लिखा है कि आप दाहिना पैर भी ऊपर उठाओगे, तो मैं जो कुछ भी करूंगा, मतलब अगर मैं हाथ हिलाऊंगा तो हाथ हिला रहा हूं तो वो भी लिखा हुआ है। मैंने ऊपर उठ के एसी बंद कर दिया, लैपटॉप चला लिया, तो वो आप क्या बोल रहे हो एज अ फर्म बिलीवर? आप क्या कह रहे हो कि आपने लैपटॉप खोला, आपने एसी चलाई, ये सब लिखा हुआ था इसलिए किया आपने। तो आपने कहां पे एक किताब देख ली? कहीं से तो आप इतना फर्म बोल रहे हो, कहीं से तो बोल रहे होगे कुछ देख के कि मेरी जिंदगी में कुछ भी लिखा हुआ है। क्योंकि लिखा हुआ का मतलब क्या होता है? ये दो तरीके से आ रहा है। ये आता क्यों है? ये पैदा ही क्यों हुआ? पहली चीज तो ये कि कुछ करो मत, ये एक आलसी ने पैदा किया है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपसे, मैंने संदीप महेश्वरी के क्वेश्चनिंग वाले सेशन में बहुत बड़ी बात बोली थी, जाके सुनिएगा। टाइप करिए क्वेश्चनिंग बाय संदीप महेश्वरी, वहां पे देखिए। बोले वहां पे उस समय किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर। मैं आज भी कहता हूं बहुत बड़ी बात है वो। जब भी किसी को कुछ समझ नहीं आता है, चाहे आप फेल हुए हो, एग्जाम में फेल हो गए, बार बार ट्राई कर रहे थे, आईपीएस नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, जब भी किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, वो आदमी वहां पे उसका आंसर चमत्कार के थ्रू देगा। वो कहेगा इस वजह से नहीं हो। क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार आपने कंक्लूड कर दिया
एक बार आपने कंक्लूड किया कि ये भाग्य का खेल है, तो उसके बाद क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में मैं गया, मेरे चाचा का लड़का है, उनकी अभी नई नई शादी हुई, तो काफी टाइम से बच्चे ट्राई कर रहे हैं, हुआ नहीं बच्चा। तो हुआ क्या कि सामने वो बैठे हुए थे चाचा मेरे, कहते हैं कि बेटा सब कुछ टेस्ट वेस्ट करा के देख लिया, निकल के नहीं आ रहा है डायग्नोसिस, और सब टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है। तो आखिरी में उन्होंने कंक्लूजन किया, ये नहीं ओपन एंडेड नहीं रखेंगे क्वेश्चन को, ये प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटी की, हम क्वेश्चन क्लोज कर देते हैं, आप सवाल को खुला रखो। उन्होंने क्या किया, सवाल को बंद कर दिया। किस पे? भाग्य पे। उन्होंने कहा कि बेटा भाग्य है, अब तो बेटा ये भाग्य ही है। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मलेरिया करके एक मच्छर हुआ, जिसका उसको काटने से एक मलेरिया होता था। मच्छर का मैं जो वो है एडिस है शायद मच्छर का नाम, तो एडिस मच्छर जो था उसके काटने से मलेरिया हो जाता था। तो लोग मरने लगे। उस वक्त मलेरिया का क्योर नहीं था। 60-70 साल आई थिंक हो गए इस बात को, 40-50 साल। देख लीजिए एक बार मलेरिया का जो ये आया था एपिडेमिक, पैंडेमिक, तो लोगों ने पता है क्या कहा? लोग कहते हैं कि भगवान बहुत गुस्सा हो गए, भगवान का कहर है, प्रलय आ रही है, विनाश हो रहा है, प्रलय आ गई। एक आदमी ने एक मेडिसिन बनाई, खत्म हो गया सब। अभी कोविड आया था, तो आई एम श्योर आपके घर वाले भी यही बोल रहे थे, अब तो दुनिया खत्म है, इतने लोग मर रहे हैं, खत्म। विद इन 1 to 2 year मेडिसिन हाजिर। तो अगर ये डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट ये कह देते आपके साथ कि भाग्य का खेल है, भगवान का खेल है, तो क्या मेडिसिन बन पाती? क्योंकि मेडिसिन बनाने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। वो सब आप कब करोगे? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, अलग अलग एंगल से। क्लिनिकल ट्रायल होती है, स्क्रीनिंग होती है, 10 लोगों पे दवा टेस्ट करी जाती है, 100 पे करी जाती है। ये सब कौन करेगा? ये सब तो बंद हो गया ना। द मोमेंट यू से कि आई नो how what is the origin of this, how it has happened, the moment you say, the inquiry is closed. There is no possibility of inquiry after that. There is no investigation involved. The chapter is closed, the case is closed. Verdict दे दिया आपने, निष्कर्ष दे दिया, फैसला सुना दिया कि भैया। तो हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा सब्र करें और क्वेश्चन को बंद ना करें। हम क्वेश्चन बंद क्यों कर देते हैं? और बंद किस पे करते हैं? एक चमत्कार पे। वो चमत्कार कुछ भी अलग अलग का अलग अलग है। कोई कहेगा कि लकीरों का इशू है, कोई कहेगा कि कुंडली है, पिछले जन्म के कर्म थे, नजर लग गई, तांत्रिक विद्या, कोई कहेगा कि भगवान, किस्मत, डेस्टिनी। आज से कुछ टाइम पहले मेरा एक दोस्त है, उसने शादी.com पे प्रोफाइल बनाई। उसने बात करी एक लड़की से, अंजलि नाम था लड़की का, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। अंजलि से बात हुई तो जब बात होती गई तो बीच में अंजलि ने एक बात बोली जो कि उसने मेरे को बताई कि अगर हमें हमारे डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है ना कि हमें एक सच्चा प्यार करने वाला लड़का मिलेगा, तब उसको कोई नहीं रोक सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो तुम शादी.com पे ढूंढो, तुम और कोई भी मैट्रिमोनियल साइट पे ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा। इस बात को कह के उसके कंक्लूड, और यही कारण है लोगों को नहीं मिलता है। आपको एक अच्छा पार्टनर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी इंक्वायरी खत्म हो चुकी है। आपने इंक्वायरी को भाग्य पे छोड़ दिया, आपने इंक्वायरी को लॉजिक पे नहीं छोड़ा। आपने, इसीलिए आदमी आजकल का जो यूथ है वो भगवान को नहीं मानता है, वो नास्तिक होता जा रहा है। क्योंकि नास्तिक व्यक्ति जो है
वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है और क्राइम बढ़ ही रहा है, डाइवोर्स बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। ये सब देखते हुए यूथ जो है वो पलट रहा है। तो दो ही जगह लोग पलटते हैं, या तो आस्तिकवाद में या तो नास्तिकवाद में। जबकि मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों पे ही कंक्लूड मत करो। ये क्वेश्चनिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्वेश्चनिंग का मैकेनिज्म है ये कि अगर आपको क्वेश्चनिंग माइंडसेट रखना है तो आपको दोनों को ही क्वेश्चन करके देखना है। क्योंकि अगर आपने भी बोल दिया कि नास्तिक है, तो अब ये बताओ कि इतना सब कुछ हो रहा है, आप सांस ले रहे हो, पृथ्वी आगे बढ़ रही है, रोटेशन हो रहा है, आदमी के मन में थॉट आ जाता है एसी बनाने का, हवाई जहाज बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। वो थॉट कौन ला रहा है? और ये सब चालू कैसे हुआ था? और ये सब अंत कहां पे हो रहा है? अगर अंत नहीं भी जानते तो दुनिया चालू कैसे हुई थी? और कभी कभी आपके अंदर एक ऐसा आइडिया आता है जो क्लिक हो जाता है, तो इस एंगल से देखो तो भगवान है, और दूसरे एंगल से भगवान नहीं है। वो एंगल मैंने बता दिया, रेप वाला, कि अगर इतना ही है भगवान के अंदर तो ये 26/11 क्यों हो गया? ये 9/11 क्यों हो गया? भूकंप क्यों आ गया? इतने लोग मर क्यों गए? अरे चलो ठीक है, बलात्कार, मर्डर, ये सब तो हमारे इंसानों का आपस में लड़ाई झगड़ा है और आपको एज अ भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन भूकंप तो रोक सकते हो, धूमकेतु तो रोक सकते हो, सुनामी तो रोक सकते हो। गुजरात में भूकंप ला दिया, इतने लोग मर गए, लाखों। 1950 में भूकंप ला दिया, इतने लोग मर गए। अरे चलो ठीक है, बलात्कार में नहीं पढ़ना चाहते हो, खून में नहीं पढ़ना चाहते हो, खच्चर में नहीं पढ़ना, इसको तो रोक सकते हो। तो इस एंगल से देखो तो आपको लगेगा भगवान नहीं है। तो अब कैसे साबित होगा कि नहीं है या नहीं है? या हम ये कहना, आप ढूंढना क्या चाह रहे हो? मैंने आपसे क्या बोला? आपका पॉइंट ही गलत है कि आपको ढूंढना चाह रहे हो। आपको आंसर चाहिए कि नहीं है या नहीं है, या नहीं है। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये ढूंढोगे तो इन दोनों के अलावा आपको कोई और ऑप्शन दिखेगा नहीं। तो आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए इज देयर गॉड, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाट इज गॉड। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, नाउ देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी विच यू आर overseeing right now, or it was hidden. Now तीसरी जो संभावना है वो दिखना चालू हो जाएगी। अभी 2 संभावना थी, अब तीसरी संभावना दिखेगी आपको। उस संभावना में जब आप अपना, क्योंकि मन कैसे काम करता है, अब आप कहोगे कि क्वेश्चन सही करने पर तीसरी संभावना ही क्यों दिखती है, इसको भी अगर क्वेश्चन करें तो आपको मन को समझना पड़ेगा। मन कैसे काम करता है? आपको वही दिखता है जो आप हो। अगर आप बाइक खरीदते हो ब्रांड देख के, तो सामने वाला भी बाइक अगर खरीदेगा तो आपको यही लगेगा कि वो यामाहा, कावासाकी को देख देख के लिया है या दिखावे के लिए लिया है। तो आप उससे क्वेश्चन क्या पूछोगे? ओ भाई, कावासाकी की बाइक ले ली, जबकि हो सकता है उसने कावासाकी देख के ना लिया हो, उसने स्पीड देख के लिया हो, एक्सीलरेशन देख के लिया हो, पिकअप देख के लिया हो, उसको लॉन्ग राइड करनी थी, हो सकता है उसको लद्दाख जाना हो तो उसको भारी गाड़ी चाहिए थी तो उसने भारी बाइक ले ली। हो सकता है उसको कावासाकी लोगो, दिखावा और स्टेटस से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपको स्टेटस ही दिखता है, तो सामने भी आपको कोई भी जो भी करेगा, दुनिया भी वैसे ही दिखेगी। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा एक बैंड मेंबर है, वो मेरे को कॉल करता है, कहता है भैया ब्रेकअप हो रहा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बोल रही है? भैया वो मेरे को बोलती है कि तुम झूठे हो, तुमने मेरे को पेट समझ रखा है,
तुम टॉक्सिक हो। तो जब उसने ये मेरे को बोला तो मैंने उससे बोला अच्छा क्या बोल रही है एग्जैक्टली वो? तो कहता भैया वो बात ही नहीं करती मेरे से, 15 मिनट बात करेगी और व्हाट्सएप पे निपटा देती है। पिछले 3 महीने से व्हाट्सएप पे निपटा रही है। मुझे कम से कम 1-2 घंटे तो दो ना भैया। और 1-2 मैं कह रहा हूं चलो रोज 1 घंटे भी मत दो, आधे घंटे दे दो। रिलेशनशिप करा है तो बोल रही है कि भैया जब मैं ये बोलता हूं तो वो कहती है मतलबी हो तुम, अपना 1 घंटा चाहते हो। और वो कह रही है कि 10-15 मिनट में बात कर लो, खत्म करो। तो उसने कहा कि भैया वो मेरे को मतलबी बोलती है। तो मैंने कहा कि जो आदमी होता है वो ही आदमी सामने वाले को दिखता है, क्योंकि आप फिल्टर देख रहे हो। आपके सामने जो चश्मा लगा हुआ है मन के सामने, मन का चश्मा, मन का सिर्फ चश्मा दिखता है, आपको दुनिया नहीं दिखती। अगर आपने नारंगी लगा रखा तो आपको नारंगी दुनिया दिखेगी। अगर आपने हरा रंग लगा रखा तो हरी दुनिया दिखेगी। आपको लगेगा दुनिया हरी है, दुनिया हरी नहीं है, दुनिया तो बेरंग है। इनफैक्ट पूरी दुनिया थोड़ी हरी है, दुनिया तो अलग अलग जगह अलग अलग रंग है। मतलब बेसिकली दुनिया हरी नहीं है। लेकिन आपको हरी दिखेगी। तो कहता भैया मतलब ही बोल रही। तो मैंने कहा कि जो लड़की 15 मिनट बात करके टाइम ही ना दे, अटेंशन ही ना दे, वो ही लड़की तो मतलबी हुई। और तुम उससे 1 घंटे के लिए बात करना चाहते हो दिन में और तुमसे वो बात नहीं कर रही है। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि ये बता भाई कि बाकी के टाइम में क्या पढ़ाई कर रही है क्या वो? बोलता भैया पढ़ाई नहीं कर रही, वो बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। कभी वहां पे अम्यूजमेंट पार्क चली गई, कभी पिक्चर देखने चली गई। भैया उसके पास सारा टाइम दोस्तों के लिए है, मेरे लिए टाइम नहीं भैया। तो मैंने कहा मतलब ही हुआ कौन? मतलब ही तो वो लड़की है। फिर समझने की कोशिश करो। जो जैसा है उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। आप दुनिया नहीं देख रहे हो, आप मान्यता देख रहे हो अपनी। अगर आप किस्मत को मानते हो तो आपको हर चीज किस्मत से कनेक्टेड लगेगी। अच्छा लैपटॉप खराब हो गया, किस्मत नहीं सही है। एग्जाम में जा रहे थे, टायर पंचर हो गया, किस्मत नहीं सही है। अच्छा जॉब में हो गया, किस्मत अच्छी थी। जॉब में नहीं हुआ, किस्मत का। हर चीज का कंक्लूजन वो किस्मत पे देते हैं। अगर कोई किस्मत को मानता है तो हर चीज को भाग्य पे देगा वो, हर चीज को। और अगर वो डेस्टिनी को भी मानता है, किस्मत को भी मानता है, भगवान को भी मानता है, वो तीनों में देगा। जैसे हॉस्पिटल में जब जरूरत होगी तो भगवान याद आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम देने जाना है तो किस्मत याद आएगी। और अगर कोई लड़का मिलना है या लड़की मिलनी है, सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे डेस्टिनी को बीच में ला देंगे। तो अगर मल्टी बिलीफ्स हैं तो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जीवन के सेक्टर्स में वो अप्लाई करेगा। लेकिन अगर एक कोई मान्यता है तो वो सब में अप्लाई होगी। अगर 2 मान्यता है तो अलग अलग जगह अप्लाई होगी, और अगर 3 मान्यता है तो और अलग अलग जगह अप्लाई होगी। तो आप मान्यता देख रहे हो। होता क्या है कि गरीब गरीब क्यों रह जाता है? क्योंकि गरीब के अंदर यह मान्यता भरी जाती है कि बड़ा बनना नामुमकिन है, तो उसको वो रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, तो गरीब गरीब रह जाता है। जिस आदमी का क्वेश्चनिंग माइंडसेट होता है, एंटरप्रेन्योर का एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट होता है, तो हर चीज को क्वेश्चन करता है। उसको पता है कुछ ना कुछ डेटा होगा पीछे, वो डेटा अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन वो डेटा आगे चल के दिख सकता है अगर मैं क्वेश्चन को पकड़ के रखूं तो। लेकिन आपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया,
आपने क्वेश्चन को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। किस पे? एक चमत्कार पे। और आपने शुरुआत ही गलत करी। आप बोल रहे हो हाउ। हाउ नहीं करना है, व्हाट करना है। जो आप व्हाट करोगे, हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ नहीं करना, व्हाट इज बिजनेस, तो आपको समझ में आएगा, उसके पीछे का फंडामेंटल समझ में आएगा आपको। तो शुरुआत भी हाउ से होनी चाहिए, अंत भी हाउ पे, मतलब शुरुआत आपकी व्हाट से होनी चाहिए और अंत में हाउ आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर जिस आदमी ने माइंड समझ लिया, उसको ये समझना कौन सी बहुत बड़ी बात है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अगर आपको एक एक चीज पता है माइंड के बारे में, माया क्या है, मन क्या है, मोह क्या है, बुद्धि क्या है, तो आपको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा। मार्केट में ऐसे गुरु हैं जो निष्कर्ष देते हैं। किसी भी गुरु को आपको आइडेंटिफाई करना है ना, कि अगर वो गुरु घंटाल है या वाकई में अच्छा गुरु है। वो गुरु हमेशा क्वेश्चनिंग की बात करेगा। जैसे जे कृष्णमूर्ति जी, जे कृष्णमूर्ति जी हमेशा जो बात करते हैं क्वेश्चनिंग की बात करते हैं। वो व्हाट बताते हैं, व्हाट इज। वो कंक्लूड नहीं करते हैं। उनसे कुछ पूछो, इज देयर रीइंकार्नेशन, वो कहेंगे व्हाट इज रीइंकार्नेशन, बिकॉज द डेफिनेशन इज रॉन्ग। राइट नाउ सी, लेट्स क्लीन द स्लेट। इफ आई utter a word meditation, आप सबके मन में अलग अलग डेफिनेशन है। किसी के मन में अलग डेफिनेशन है, किसी के मन में, बुद्धि में अलग डेफिनेशन पड़ी हुई। तो जब भी मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा, आपकी बुद्धि में जो पड़ा हुआ है आपको वही सुनाई देगा। हो सकता है मैं कुछ और बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी बुद्धि में कुछ और बज रहा है। समथिंग एल्स is sounding inside your mind. Or playing inside your mind, right? So don't mind my grammar. So the thing is that whenever I am talking about a word, okay, what happens is like the definition of that particular word is different from person to person. The definition you have is a different definition which I have. So what happens is whenever I'm talking about the meditation, you are listening something else. आप कुछ और सुन रहे हो, आपको वो सुनाई ही नहीं देगा जो मैं बात कर रहा हूं। तो हाउ टू मेडिटेट मैं बोलूंगा, आपका कुछ अलग ही है मेडिटेशन से रिलेटेड। आप कहोगे कि अच्छा ये बात हो रही है, तो व्हाट की तो बातें नहीं होती जब तक व्हाट क्लियर नहीं होगा। मेरा व्हाट क्या है, व्हाट इज माई व्हाट, वो व्हाट समझना जरूरी है। और मेरा नहीं, रियलिस्टिक, व्हाट इज दैट रियलिस्टिक व्हाट, कि व्हाट इज मेडिटेशन, पहले ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने बिना ये समझाए आपसे बोलना चालू कर दिया, तो इतने लोग सुन रहे हैं, उनको कुछ और ही सुनाई देगा। They'll start feeling something else. The perception varies from person to person because of the definition. So if I'm talking about reincarnation, maybe I have a different definition, you have a different definition, you are thinking something else. The conclusion you are giving in your mind about the reincarnation is different, but my conclusion was totally different from your conclusion. How can I send the same conclusion inside your mind? The only answer to this question is
I have to explain what at first. After that only I can start. ये क्लियर नहीं लोगों के अंदर. लोग डेस्टिनी की बातें करते हैं. व्हाट इज डेस्टिनी? सो अगर किताब में लिखा हुआ है वो डेस्टिनी है, तो किताब को अगर हम क्वेश्चन करें वो किताब कहां है, वेयर इज दैट बुक, एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस कंक्लूजन, विद दिस फकिंग कंक्लूजन्स इन योर लाइफ, एंड देन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मेरा एक कॉमेडी शो चलता है बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो है, मेरी फिल्म आ रही है इतनी बड़ी, लेकिन आपकी धज्जियां उड़ी हुई हैं क्योंकि आपको फिल्मों को रिलीज करने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है. आपने पहले ही ये सोच लिया था कि मेरी फिल्म हिट हो जाएगी तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जबकि वो होती नहीं है. अल्टीमेटली आपने इतना संघर्ष किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और उस मुकाम पर बैठ के आपको शांति तक नहीं है, तो काहे की सक्सेस? आपको यही नहीं पता है किस चीज की महत्वता बड़ी है जीवन में और किस चीज की महत्वता नहीं बड़ी है, किस चीज को सबसे ज्यादा महत्वता देनी है, किस चीज को मध्यम देनी है या मंद्र में देनी है, यही नहीं पता आपको. आपने अपने जिंदगी में सब कुछ एक्टिंग बना लिया है. ये जो कुछ भी है ना, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, पैसा, फेम, रील्स पे इतने फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ये सब आपको कुछ, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू सेटिस्फैक्शन, दिस इज कनेक्टेड टू मे बी अ कंफर्ट, मे बी लिटिल बिट रेस्पेक्ट विच यू कैन लूज एनी टाइम. एक कुछ मार्केट में आने की देर है. Maybe this can give you, your child, your family, little bit support, survival. But this is not connected to fun. If you are saying कि भाई मुझे मजा आएगा, मजा जितना ज्यादा आज तुम मजा लोगे उतना ज्यादा माइंड क्रोधित होता है. तुम्हें तो यही नहीं पता है. अपने अंदर झांक के देखो, दारू पीने के बाद गुस्सा आता है या दारू जब नहीं पी रखी तब गुस्सा आता है? लोग कहते हैं गांजा का नशा जो होता है उसमें गुस्सा नहीं आता. अभी मैं बात कर रहा था एक ड्रम वाले से कह रहे गांजे का गुस्सा नहीं. मैंने कहा हाँ, मैंने भी 2014 में पिया था, ऐसा नहीं है. गांजे के नशे में बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है. लेकिन फिर उसने एक बात कही, उसने कहा भैया अगर आ गया एक बार, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर बहुत छेड़ा आपने और उसको आ गया तो फिर अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा वो. उसका गुस्सा वैसे जल्दी आता नहीं है, मैंने माना, लेकिन एक बार अगर आ गया, गलती से आ भी गया, क्योंकि फोकस बड़ा तेज होता है. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, हंस रहे हो तो सिर्फ हंस रहे हो. जिसने गांजा पी रखा उसको पता होगा. तो मजे के लिए तो भैया आपको लगता है जिंदगी में मजे हैं, आप जिस मुकाम पर पहुंचे मजे हैं. आपको लगता है टॉम क्रूज की लाइफ बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि ही इज डूइंग स्टंट्स. दैट्स व्हाई द टॉम क्रूज इज नाइस, अमेजिंग एंड ऑल दैट. बट यू हैव नॉट सीन हिज, लुक एट हिज बैकग्राउंड. उनकी शादी हुई, टूटी, फिर शादी हुई, फिर टूटी. लियोनार्डो डिकैप्रियो इज डेटिंग 25-year-old, which is not wrong. I'm not judging anybody. I'm just telling you what the hell is wrong. Why are you not dating your age? क्योंकि आपको मजा चाहिए, वो प्लेजर. आपका हर महीने 4 महीने में गर्लफ्रेंड चेंज हो जाती है. अब मैं इनका एग्जाम्पल दे क्यों रहा हूं, हॉलीवुड बॉलीवुड का? क्योंकि आप भी यहीं पहुंचना चाहते हो.
अब मैं ये नहीं करूं मत पहुंचो, जो करना है करो, पर सुख नहीं है, इतना समझ लो। सिंपल बेस लाइन बताऊंगा। फिर लोग कहते हैं कि सुख नहीं है तो कर क्यों रहे हैं? अरे तो बेवकूफ हो क्या? सरवाइव कैसे करोगे? और अपनी एनर्जीज को कहां लगाओगे? अपनी एनर्जी को तुम अपने आप को बड़ा करने में तो लगाओगे, अपने एंटरप्राइज को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को। उस एनर्जी का करोगे क्या? लोग कहते हैं हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल अर्जेस। व्हाट इज सेक्सुअल अर्ज? व्हाट इज दिस सेक्सुअल अर्ज सर? हैव यू एवर क्वेश्चनड व्हाट इज ऊर्जा? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, can neither be controlled nor be destroyed. Have you heard this frame of sentence? अगर आपने इसको सुना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्स के थ्रू निकलेगी, नहीं तो बुद्धि के थ्रू निकलेगी। कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउ टू स्टॉप द मैस्टरबेशन? हाउ वुड यू स्टॉप द मैस्टरबेशन? नहीं, नो फैप करेंगे। अबे नो फैप करेगा तो बेड पे लीक हो जाएगा रात में, वेट ड्रीम्स बोलते हैं उसको। स्वप्न दोष बोलते हैं। अपने जेनाइटल को अगर तुम नहीं छूते हो तो तुम्हें स्वप्न दोष तो होगा। कि स्वप्न दोष कैसे रोक लोगे? स्वप्न दोष रोक लोगे क्या? विचार रोक लोगे क्या? किसी लड़की के ब्रेस्ट देख रहे हो, रोक लोगे क्या? सेलिबेसी फॉलो करेंगे। अरे सेलिबेसी फॉलो कर लोगे, माना, कंट्रोल कर लिया, हो गए। चड्डी गीली हो रही है, उसका क्या करोगे? चड्डी गीली होने से कैसे रोकोगे? क्या उसमें क्या रबर बैंड लगाओगे? लगा के देखो रबर बैंड क्या होता है। फिर प्रोडक्शन तो होगी ही ना। हाउ कैन यू से टू योर टेस्टिकल्स, यू कांट कमांड कि भाई स्पर्म मत बनाओ, सीमन मत बनाओ। हाउ कैन यू कमांड? नेचुरल प्रोसेस तो तुम, ये तो तुम्हारा अपना गेम चल रहा है ना माइंड में कि सेलिबेसी रखनी है नहीं रखनी। ये तो तुम्हारा अपना रायता फैला रखा है तुमने। उसको यूनिवर्स को क्या मतलब? उससे प्रकृति को क्या मतलब भैया? नेचर को क्या मतलब? नेचर क्या सीमेन बनाना बंद कर देगा? शुक्राणु बनाना बंद कर देगा? वीर्य बनाना बंद कर देगा? नेचर तो वीर्य बना के रहेगा। नेचर थोड़ी फॉलो करेगा तुम्हारी बात। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। लोग ना एंटी यूनिवर्स हो गए। लोगों को रूल एंड रेगुलेशन पता ही नहीं है नेचर का। सबको शाहरुख खान बनना है। उनको लगता है शाहरुख खान बन के पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में। उनको ये नहीं पता है कि बॉलीवुड इतना ड्रग्स कर रहा है तो कुछ तो कारण होगा। तो बॉडी का अपना अलग प्रोग्रामिंग है, वो उस हिसाब से चलेगी। आप उसको रोक नहीं सकते, अदरवाइज बॉडी मर जाएगी। आप कहोगे मुझे टट्टी नहीं करनी, कंस्टिपेशन हो जाएगा। रोको, रोक के दिखाओ। पेट की बीमारी हार्डली तुम चलोगे 6 महीने। तो समझने की कोशिश करो सीन क्या चल रहा है अभी। सीन क्या है कि हम ना समझते नहीं है नेचर के बारे में, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं करते, चक्कर ये है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ बनो मत या कुछ मत करो। लोग कहते हैं कि भाई जब सुख नहीं मिलेगा तो करेंगे ही क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, माइनस प्लस के अलावा कोई आदमी सोचता ही नहीं कुछ। आस्तिकवाद, नास्तिकवाद, इसके अलावा तीसरा कोई संभावना नहीं है। मैं कह रहा हूं तीसरी एक और संभावना है। आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश और विष्णु की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी यहां पे, मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं। ये तीसरी संभावना है, ब्रह्म। गरम ठंडा, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैं कह रहा हूं तीसरा भी कुछ है। डुअलिटी के अलावा तीसरा भी कुछ है, और हमेशा रहता है हर सिचुएशन में। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है हो सकता ना हो, और हो सकता है तीसरी कोई संभावना हो।